सपनों की छलांग का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि राधिका का जितना हमें देखने को मिला उतना ही लगभग हम लोग कह सकते हैं कि जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था झांसी का। और झांसी का एरिया जिस तरीके से हमें देखने को मिला, झांसी का पूरा सीन जिस तरीके से देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हुई वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। और जिस तरीके से लवी बदतमीज़ है, जिस तरीके से उसकी हरकतें हम लोगों ने पहले से देख ली थी कि वो जब मतलब मिली की चीज़ें सामने आई, मिली के साथ उसने जो भी किया उसके बाद भी वो अपने आप को कुछ समझ नहीं रहा, हमेशा जो है वो राधिका के खिलाफ सबको भड़काता रहा। वो सब चीज़ देखने में साफ साफ समझ में आ रहा था वो बदतमीज़ी पर उतारू है, बदतमीज़ी करेगा। एंड हमें वो देखने को मिला, हमें वो बदतमीज़ी देखने को मिली कि वो किस तरीके से बदतमीज़ी पर उतारू था, किस तरीके से बदतमीज़ी भाई साहब करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है कि भाई हम लोग क्या ही कहें। मतलब उस बंदे ने ये तक कह दिया कि भाई बड़े सॉरी चाचा चाची यानी कि राधिका के पापा मम्मी का जो कमरा है वो कमरा हम लेंगे, ठीक है। और वो उनको लेना है कमरा तो वो बरसाती है तो छत वाला जो कमरा है वो ले सकता है। अगर उनको लगता है कि वो कमरा छोटा है तो एक और रास्ता है, वो जाकर कहीं और रह सकते हैं क्योंकि वैसे भी जो राधिका वो तो कमा ही रही है, वो उनका खर्चा उठा लेगी, सिंपल सी बात। एंड यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर बात ये भी आ गई कि वैसे भी वो करेगी कि अब घर में वैसे भी वो वापस तो आएगी नहीं, ठीक है। और घर में वापस नहीं आएगी तो कहां नहीं संभालेगी, तो घर में रहने का भी क्या फायदा, घर में हिस्सेदारी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब घर का जो हिस्सा होगा एक वो भी हिस्सा भी नहीं बंटना चाहिए क्योंकि वो अब आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो मतलब उसके बड़े पापा राधिका के यानी कि लवी के पापा वो बोलते हैं कि सही तो कह रहा है, अब वैसे भी उसकी शादी फिक्स हो चुकी है ऋतिक के साथ, तो अब वो क्या करेगी हमारे मतलब घर में, इससे लेकर हमारा बोझ क्यों बढ़ाएगी, ऐसे करके वो कुछ बोलते थे। यहाँ पे राधिका के पापा को जो स्टेप होता है वो बहुत ज्यादा मतलब सही होता है, वो यहाँ पे बोलते हैं बस भैया। और ये चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि इससे पहले क्या था वो भैया क्या के चुके हुए थे, बस साथी वाला कमरा जैसा भैया बोलेंगे वैसा करेंगे, जो भी चीज़ है जैसा भैया करेंगे बोलेंगे वैसा करेंगे वो चीज़। लेकिन यहाँ पे जैसे कि उन्होंने एक अपने लिए स्टैंड लिया वो अच्छा लगा कि ये चीज़ देख के लवी को भी बड़ा गुस्सा आया था कि ये क्या, कैसे ही मेरे मतलब पापा के खिलाफ में मेरे खिलाफ बोल रहा है। और यहाँ पे रवि के पापा को इन सब चीज़ों पर बड़ा बुरा लग रहा था। अम, जैसे होता नहीं है कि मतलब कोई एक ऐसी कमजोरी पकड़ में आ गई है कि अगर उस कमजोरी के बारे में बता दिया तो बची कुछ चीज़ भी खत्म हो जाएगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर लवी के पापा से मुझे ऐसा फील हुआ कि वो इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन दे, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो वो देख रहे हैं। अब बाकी भाई एक्चुअल में अब क्या है क्या नहीं, वो क्यों इस तरीके से चुप हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा, मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक ऐसी बात है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा लवी के पापा को झुकने के लिए मजबूर कर रही है। नहीं तो ये कोई ऐसी बात ना हो जो इस घर को बाकी जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है वो भी खत्म कर दे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इस समय मतलब सेंसिटिव है। और अगर ये सब राधिका को पता चलेगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली होंगी। तो ये चीज़ मैं पर्सनली बोलूँ काफ़ी ज़्यादा अब सेंसिटिविटी जो है करने वाली है, हर एक के दिल में दिमाग में सेंसिटिविटी बना देगी इस चीज को लेकर कि भाई किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे लवी जिस तरीके से कर रहा था उसकी वजह से लवी की मम्मी को भी बड़ा गुस्सा आया था, वो उस पर हाथ भी उठाने वाली थी। लवी का जो बड़ा भाई है वो भी सबके सब बड़े गुस्से में थे, लेकिन राधिका के पापा मम्मी की आंखों में आंसू थे कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करके इस पूरे घर को दुकान को करा है। और सिर्फ एक लवी की गलती की वजह से इतना, लवी की बातों की वजह से इतना सब कुछ हो रहा, तो वो इससे बहुत ज्यादा मतलब टूट चुके थे, वो बहुत सारे इस बातों से मतलब एक तरीके से कहते हैं इमोशनली हर्ट थे। अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि राधिका का तो भाई साहब फेयरवेल चल रहा था अभिषेक का राधिका की तरफ तो, और फेयरवेल के साथ शायद राधिका को प्रपोज भी कर दे, ठीक है। तो वो मैं देखने के लिए पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रपोज कैसे करेगा क्या होगा। और भाई मैं सच बताऊंगा जिस तरीके से राधिका और अभिषेक के बीच में एक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बेटर लगी कौन कितने ज्यादा गोलगप्पे खा सकता है, वो देखने में बड़ा मजा है क्योंकि ये मेरी भी विषय कि कोई मेरे साथ बेट लगे कौन कौन कितने गोलगप्पे खा सकता है, सच बताऊं तो। और कोई भी हो भाई साहब मुझे मैटर नहीं करता, लड़का और लड़की, मुझे ऐसा एक कंपटीशन चाहिए अपने लिए पर्सनल, क्योंकि कोई मिला ही नहीं आज तक, ना ही कोई ऐसी जगह मिली है। तो वही बात है, देखते हैं। मैं इस सीन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि देखते हैं कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं राधिका है वो छोड़ देते और अभिषेक को
जीत नहीं देती। बाकी ये देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे-कैसे चीज़ें बदलती हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट